सत्य साईं बाबा के भक्त थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। और अब तस्वीरें भी सामने आई हैं। निकोलस मादुरो भारत दौरे पर सत्य साईं से मिलने क्यों गए थे? सत्य साईं बाबा के कट्टर भक्त हैं निकोलस मादुरो। राष्ट्रपति बनने से पहले बस ड्राइवर कैसे बने वेनेजुएला के किंग? एक बस ड्राइवर कैसे वेनेजुएला का राजा बन गया, राष्ट्रपति बन गया? 8000 मील से भी ज्यादा दूर वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे मादुरो आंध्र प्रदेश के, हिंदुस्तान के आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में सत्य साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। जब वे विदेश मंत्री थे तब 2005 में और 2012 में मादुरो भारत आए थे। अपनी पहली यात्रा के दौरान वो अपनी पत्नी के साथ पुट्टपर्थी गए और साईं बाबा से मुलाकात की, सत्य साईं बाबा से मुलाकात की। यहां पर कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए, शिरडी साईं अलग है और पुट्टपर्थी के सत्य साईं अलग हैं। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति सत्य साईं बाबा से मिले थे। जन्म से ईसाई होने के बावजूद इस जोड़े ने, यानी कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी ने, बाद में हिंदू परंपराओं को अपनाना शुरू कर दिया और मादुरो ने अपने ऑफिस में साईं बाबा, सत्य साईं बाबा की एक तस्वीर भी रखी थी। 2005 में निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला के विदेश मंत्री के तौर पर आंध्र प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने सत्य साईं बाबा से पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और कई बार वहां गए। मादुरो के बारे में ये कहा जाता है कि ये सत्य साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। वेनेजुएला साउथ अमेरिका में साईं बाबा की शिक्षाओं को बढ़ावा देने का बड़ा सेंटर भी बनाया। 1972 में वेनेजुएला में साईं बाबा के पहले शिष्य बने थे निकोलस मादुरो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अपनी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ न्यूयॉर्क में अमेरिकी कैद में हैं इस वक्त। मादुरो का ताल्लुक लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला से है, जिसका भारत से भले ही मजबूत कारोबारी नाता ना हो, लेकिन आध्यात्मिक रिश्ता जरूर है, स्पिरिचुअल रिलेशंस जरूर हैं। खुद मादुरो को भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा का भक्त बताया जाता है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि अपने भारतीय दौरे पर मादुरो ने राजनीति से इतर सत्य साईं बाबा से आशीर्वाद लिया था। यह घटना 2005 की है, जब मादुरो वेनेजुएला के विदेश मंत्री थे। 2005 में मादुरो राष्ट्रपति नहीं थे, उस वक्त वो विदेश मंत्री थे। तब उन्होंने अपनी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ आंध्र प्रदेश में साईं बाबा के आश्रम पुट्टपर्थी का दौरा किया था। यहां मादुरो और उनकी पत्नी ने साईं बाबा से पर्सनली मुलाकात की, काफी देर तक उनके पास बैठे। दोनों ने साईं बाबा के दर्शन किए, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई और इसमें मादुरो उनके सामने पारंपरिक भारतीय परंपरा में बैठकर उनका आशीर्वाद लेते नजर आए। बिल्कुल भारतीय परंपराओं के अनुसार, बिल्कुल भारतीय परंपराओं, तौर तरीकों के साथ वो आशीर्वाद लेते नजर आए। मादुरो के बारे में ये बताया जाता है कि वो सत्य साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। मादुरो ने 2005 में पुट्टपर्थी में साईं बाबा से तब मुलाकात की थी जब वे राजनीतिक करियर में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक और कई और रिपोर्ट्स भी ऐसी आई हैं, कई विदेशी फर्म्स भी हैं जिनकी रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें कहा गया है कि सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट ने उन्हें इंटरिम राष्ट्रपति बनाए जाने के बाद एक बयान में कहा था, जब वे 2005 में शिक्षा मंत्री के साथ प्रशांति निलयम आए थे, हिंदुस्तान जब वो आए थे 2005 में शिक्षा मंत्री के साथ वो आए थे, तब वो विदेश मंत्री हुआ करते थे, तो बाबा ने उनसे और उनके परिवार से मुलाकात की थी। उस समय वे विदेश मंत्री थे। मादुरो कई बार पुट्टपर्थी में साईं बाबा के दुनिया भर के हेडक्वार्टर्स प्रशांति निलयम गए। दुनिया भर में जितने साईं बाबा के हेडक्वार्टर्स थे, प्रशांति निलयम वो विजिट किया करते थे। अक्सर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अपने स्टाफ के साथ, अपने परिवार के साथ प्रशांति निलयम जाते थे। दुनिया भर में जहां जहां उनके आश्रम थे वहां वहां भी वो विजिट किया करते थे। साईं सेंट्रल ट्रस्ट के मीडिया कोऑर्डिनेटर है अनंत रामन। इन्होंने एक रिपोर्ट को एक न्यूज़पेपर को ये जानकारी दी थी। मादुरो 4 या 5 बार प्रशांति निलयम गए थे, ये बहुत बड़ी बात है। क्रिश्चियन और हिंदू रीति रिवाजों को अपनाते हुए, जिसमें एक बार स्वामी के महासमाधि लेने के बाद भी उनका आना शामिल है। जब सत्य श्री साईं की ओर से महासमाधि ली गई थी तब भी वो आए थे। जब भी वो आए, उनके साथ वेनेजुएला का एक बड़ा डेलीगेशन था और वे वीआईपी गेस्ट हाउस शांति भवन में रुके थे। सत्य साईं बाबा ने 2011 में महासमाधि ली थी। अंतरामन ने आगे कहा था कि स्वामी की महासमाधि के बाद वेनेजुएला असेंबली ने एक शोक प्रस्ताव पास किया
और एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया। सत्य साई हिंदुस्तानी थे, लेकिन जब उन्होंने महासमाधि ली तो एक दिन का राष्ट्रीय शोक वेनेजुएला में घोषित किया जाता है। आप समझिए कितनी बड़ी बात है ये, और कितने बड़े भक्त सत्य साई के निकोलस मादुरो रहे होंगे। स्वामी का जिक्र एक खास गजट में भी किया गया है। ट्रस्ट के अधिकारियों के मुताबिक वेनेजुएला साउथ अमेरिका में साईं बाबा की शिक्षाओं को बढ़ावा देने का बड़ा सेंटर है। 1972 में वेनेजुएला में साईं बाबा के पहले शिष्य बने थे। 1975 में पुट्टुपर्थी में साईं ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में वेनेजुएला के लोगों का एक बड़ा डेलीगेशन भी था। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में मिराफ्लोरेस प्रेसिडेंशियल पैलेस है। यहां के आने वाले विजिटर्स ने मादुरो के प्राइवेट ऑफिस में साईं बाबा का एक बड़ा फ्रेम किया हुआ पोर्ट्रेट भी देखा है। इस साइमन बोलिवर और उनके राजनीतिक गुरु और पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो सावेज जैसे क्रांतिकारी लोगों के साथ रखा गया। 23 नवंबर 2025 को सत्य साईं बाबा की समी जयंती पर निकोलस मादुरो ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था। आज 23 नवंबर 2025 को हम श्री सत्य साईं बाबा की जयंती मनाते हैं, जो एक रोशनी देने वाले इंसान थे, जिन्होंने भारत और दुनिया पर लाखों लोगों की आस्था पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा याद है कि जब मिले थे तो उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद हमेशा से दिया था।